ओके गाइस, सो अभी मोबाइल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट इज, लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट जो हम लोगों का प्रैक्टिकल था, आई मीन उसमें हम लोगों ने देखा था बेसिक कि एक XML फाइल कैसे होता है। उसमें कुछ अगर डिज़ाइनिंग करना है, लेआउट्स टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, बराबर है। अब उसके साथ में हाँ, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके साथ में देखो, इस बार जो हम लोगों का एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का जो मैनुअल है, वो मैनुअल यूनिवर्सिटी का काफ़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, वैसे दूसरे फैकल्टीज़ भी बनाते हैं। तो वो सेम नोट्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं CR को भी दे दूंगा। वो सेम चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द PDF। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो हम लोगों ने सीखा था ना, एंड्रॉयड इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सब यहाँ से दिया है आपको, कैसे इंस्टॉल करना है। दैट इज़ आवर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड वाला प्रैक्टिकल। क्योंकि हम लोग एंड्रॉयड सेटअप करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो अभी नया जो है वो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा लोडिंग वाला पार्ट आता है आपको। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ से जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो बनाना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉल टाइप स्टैंडर्ड ही रहेगा हम लोगों का। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऐसा कुछ आपको UI थीम्स आपको यहाँ से मिलेंगे, वो हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे SDK जब आप इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK मतलब, तो ये वाले स्टेप्स फॉलो होंगे, बराबर है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट बाद में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जब चालू होगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिख के आएगा, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। उसके अंदर अगर आप देखेंगे, फाइल पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, एंटर माय फर्स्ट ऐप, ये फील्ड में एंटर करूंगा। ये उसका डोमेन रहेगा बाय डिफॉल्ट जो बन जाएगा। हम लोगों को पता है कैसे एक ऐप चालू करते हैं। लैंग्वेज हम लोग आइदर जावा या कॉटलिन यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको मिलेगा। उसके बाद में ऐसा कुछ लेआउट आपके पास रहेगा। और उसके अंदर देखो आपको क्या बोला है, टू ओपन अ प्रोजेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट व्यू, व्यू वाला मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से देखो, बराबर है। और उसके अंदर हम लोग ये वाले टूल्स विंडो, प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। पैकेज नेम, यहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा ये फाइल मिलेगा। एक्टिविटी डॉट XML ये फाइल कहाँ से मिलेगा, ये हम लोग को पता है, बराबर है। तो ऐप वाला जो आपका यहाँ पे ये आपका जो प्रोजेक्ट विंडो ओपन होता है ना, यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये आपके पास जो प्रोजेक्ट विंडो ओपन होता है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ऐप लिखा हुआ है, ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट पे। सो ऐप के अंदर अगर आप देखेंगे, RES फोल्डर मिलता है। और सेम वे ऐप वाले फोल्डर के अंदर ही आपको जावा वाला फोल्डर मिलेगा। और उसके अंदर पैकेज के अंदर आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल मिलेगा। RES मतलब रिसोर्सेज होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था ये। उसके अंदर लेआउट्स में आपको XML फाइल मिलेगा, बराबर है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये जावा और XML फाइल जो है, ये आपका XML फाइल जो है आपका डिज़ाइन व्यू रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें लीनियर लेआउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ओके, हम लोग लीनियर लेआउट या फिर हम लोगों का जो रिलेटिव लेआउट है वो हम लोग कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। देन एक AVD मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, ये ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, फर्स्ट टाइम आपको याद करना, आप देख लेना। तो AVD का मतलब क्या होता है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। यहाँ से हम लोग नया एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं। वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको ये सिखाया है, वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया है। तो हम लोग यहाँ से गूगल मैप एंड्रॉयड API सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, है ना। एंड्रॉयड 9 के लिए आपके API कौन से एंड्रॉयड, देखो API वर्जन कौन सा, एंड्रॉयड 9 के लिए 28 है, एंड्रॉयड 9 के लिए। और एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 है अभी बीटा वर्जन, तो उसके लिए आपको API वर्जन 29 और 30 मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस हम लोग क्रिएट करेंगे, मतलब वर्चुअल मोबाइल क्रिएट होगा, ऐसा कुछ है ना। उसको हम लोगों ने यहाँ से वर्जन सिलेक्ट कर लिया कि आपको पिक्सल, नेक्सस, कौन सा वाला मोबाइल रिक्वायर्ड है, कैसा दिखना चाहिए आपका जो मोबाइल या वर्चुअल फ़ोन बनेगा वो। और वो रेडी होने के बाद में हम लोग उसको रन करेंगे डायरेक्टली। तो रन करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। सिर्फ वहाँ पे हम लोगों ने XML में लिखा हुआ वही आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई जावा कोडिंग नहीं किया। सो ये फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है,
इसमें अभी हम लोग वो सेम XML फाइल्स जो हम लोगों ने पहले सीखा है सॉरी, वो XML फाइल्स को हम लोग, ये देखो आपको क्या बोला है, हम लोग के पास एंड्रॉयड में जो रिसोर्सेज फोल्डर आता है यहाँ पे, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, हियर वी हैव दिस RES फोल्डर। RES के अंदर आपके पास ड्रॉएबल होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। सो यहाँ पे आपको देखो, आप जब अगर कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, सोर्स में, मेन में, रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे color.xml वाला फाइल मिलता है। ओके, color.xml मैं स्टार्ट करके बताता हूँ, 1 मिनट आपको। सो आई होप नाउ माई कंप्लीट स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन। सो यहाँ पे देखो, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करने पे, बहुत सारे हम लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है इसके लिए। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ एंड्रॉयड स्टूडियो, इट टेक्स सम टाइम। आपको मेरा कंप्लीट स्क्रीन विजिबल है ना? PDF विजिबल है अभी एवरीवन? PDF विजिबल है? ओके। एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होगा सम टाइम। जयेश, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि AMD प्रोसेसर में AVD मैनेजर वर्क नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि एंड्रॉयड जब हम लोग वर्क करते हैं ना, तो बहुत सारे कंप्यूटर पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। सो बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है। एक ये होता है कि हम लोग उसका जो फाइल है, उसका आपको जो फाइनल जो फाइल मिलता है ना, APK मिलता है, वो APK जो है मैं दूसरे फ़ोन में कॉपी करके उसमें आउटपुट देख लूँ। अब मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है। अब मैं अपने फ़ोन में वो फाइल कॉपी करूँगा और फ़ोन से आउटपुट अगर बताऊँगा तो आपको पॉसिबल नहीं रहेगा। इसके लिए मैं आपको सर्टेन चीज़ें जो है वो वीडियो से बताता हूँ। आप अपने एंड पे ये चीज़ कर सकते हो। अगर हम लोग प्रैक्टिकल लैब में करते रहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको वही सजेशन देता था, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोगों का एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ऑलमोस्ट चालू हो रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एंड्रॉयड विंडो दिख रहा है, विजिबल है एंड्रॉयड विंडो? एंड्रॉयड विंडो विजिबल है क्या? से यस और नो? ओके, सो रीओपनिंग फाइल्स बता रहा है। सो इसमें हम लोग थोड़े कुछ फाइल्स जो वहाँ पे देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग डायरेक्टली, और देन बाद में आप वो मैं PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ में, आप वो सेम चीज़ पे वर्कआउट कर लोगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अब देखो वापस यहाँ पे क्या बता रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो का अपडेट अवेलेबल है। अभी मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, और अगर अपडेट नहीं करूँगा तो प्रैक्टिकल भी ढंग से नहीं होगा, तो बाद में मैं इसको अपडेट करूँगा। फिलहाल के लिए अपडेट नहीं कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी अभी आपके पास ये सेम चीज़ विजिबल है आपको। तो अब देखो हम लोगों को जो PDF मिला है, वो PDF के अंदर क्या बोला है, 1 बाय 1 हम लोग देखते जाते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि इन RES वी हैव वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर आपको color.xml मिलेगा, ठीक है। सो देखो RES है, इसके अंदर हम लोग के पास वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ नाम का ये है फोल्डर है या डायरेक्टरी, आप जो भी बोलो। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे कलर्स नाम का मेरे पास XML फाइल है। ये देखो, ये कलर्स वाला XML फाइल मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब ये कलर्स वाला जो XML फाइल मिलेगा, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ होते हैं आपके, मतलब आपका ऐप अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर रन करेंगे ना, तो ऐसे कुछ कलर वैल्यूज़ आपको दिए, पर्पल है, देन ब्लैक है, वाइट है, ये उसको नेम दे के रखे, मतलब ये कौन से कलर कोड है ये मुझे यहाँ से पता चलेगा। तो सेम चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बताया, ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट आपके कुछ ऐसे आपको मिलेंगे उसके अंदर। इसमें कलर प्राइमरी डार्क ऐसा आपको कुछ मिलेगा कलर्स के अंदर। नाउ activity.main.xml के अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, सर्टन चीज़ों में हम लोग चेंज करेंगे। जैसे टेक्स्ट व्यू कैसे ऐड करते हैं, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको, बराबर है। सो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे देखो एक ऐड किया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, कहाँ पे जाएंगे, activity main.xml, इसमें जाएंगे, बराबर है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब इसके अंदर अगर मैं जा रहा हूँ, सो यहाँ पे देखो मैं कुछ भी अगर ऐड करूँगा वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल होगा, दिख रहा है। ये आपका ये मेन है। सो यहाँ पे अगर सपोज मैंने एक
डिज़ाइन व्यू में अगर मैं जाता हूँ, सो ये आपका कोड व्यू हो गया। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कोड व्यू है आपका, सिर्फ कोड व्यू दिखेगा। ये स्प्लिट में आपको स्प्लिट जब करेंगे तो यहाँ पे आप क्या डिज़ाइन बना रहे हैं वो दिखेंगे, यहाँ पे आपका कोड दिखेगा। और अगर डिज़ाइन व्यू में अगर मैं जाऊँगा, सो डिज़ाइन व्यू में देखो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे आपको डिज़ाइंस पे जो ऐड करने हैं ना चीज़ें वो दिखेंगे। तो सपोज़ मुझे टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, सो मैं सपोज़ यहाँ पे इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, टेक्स्ट व्यू मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड है, सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ इसके ऊपर, सॉरी। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग बटन कैसे ऐड करेंगे, सो बटन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो सेम वे मैं जो है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो सपोज अगर मैं कोड में जाता हूँ, थोड़ा ये स्लो चल रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। सो अगर कोड में मैं जाता हूँ और यहाँ पे कोड में जाके मैं सेम ये जो कोड है, सपोज इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्या होगा, एक टेक्स्ट व्यू जो है वो हम लोगों का, स्प्लिट करता हूँ मैं स्क्रीन को और ये निकाल देता हूँ मैं, ओके। ये निकाल दिया मैंने, ये हटा देता हूँ मैं। देन गूगल मैप का ये भी हटा देता हूँ, ये सब अभी आपको नहीं चाहिए, ओके। सो बहुत सिंपल सा देखो ये हो गया, ये हटा दिया, खाली हो गया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू डालता हूँ, देख रहा है आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू इसके ऊपर आ गया। ये सिर्फ जो कोड है इसको मैं टुकड़े टुकड़े में नीचे लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। सो ये आपका टेक्स्ट व्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट व्यू को हम लोगों ने, ये यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट व्यू दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे ये उसका आईडी है। अब यहाँ पे मैं जो भी कुछ टेक्स्ट व्यू डालूंगा ना वो यहाँ पे विजिबल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड और इसको मैं 560 करता हूँ, ठीक है। सो ये देखो अगर मैं इसको सपोज अगर मैं इसको करता हूँ 200, तो ये दिख रहा है, ये आपका टेक्स्ट व्यू जो है वो इतना बड़ा हो गया है ना, हाइट एंड विड्थ ऑफ योर टेक्स्ट व्यू। और उसके साथ में अगर मुझे टेक्स्ट का अगर हाइट या विड्थ बड़ा करना है तो उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा था टेक्स्ट के अंदर कैसा उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो ऐसा कुछ करेंगे। सो ये देखो ये सेम चीज़ दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ये सेम जो आपके पास यहाँ पे फाइल है उसमें ये वाला कोड तो आपका रेडी है। अब वो जो कोड रेडी है उसके अंदर हम लोगों ने एक लीनियर लेआउट डाला है। लीनियर लेआउट के अंदर हम लोगों ने क्या बोल दिया कि आपको क्या करना है, लेआउट विड्थ आपका ये रहेगा, हाइट ये रहेगा आपका, ओरिएंटेशन वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक सब दिखेंगे, लाइन से दिखेंगे। पहला आएगा देन उसके नीचे दूसरा देन तीसरा, इट गोज लाइक दैट। सो यहाँ पे हम लोगों ने 2 टेक्स्ट व्यू डाले, जिसमें फर्स्ट टेक्स्ट व्यू में हम लोगों ने क्या बोला है, इसका जो लेआउट विड्थ रहेगा इसको हम लोग पैरेंट के साथ मैच कर रहे हैं। उसका लेआउट का हाइट जो है हम लोगों ने 56 dp दिया है। टेक्स्ट व्यू पे हम लोगों ने टेक्स्ट कुछ लिखा है और उसका बैकग्राउंड क्या रखा है, रेड रखा है हम लोगों ने। देन दूसरे में हम लोगों ने बैकग्राउंड ग्रे रखा है, तीसरे में ब्लू रखा है, फोर्थ में क्यान रखा है, और उसके हिसाब से ऐसा कुछ आपको टेक्स्ट व्यू आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। हम लोग अगर सिर्फ ये कोड को भी अगर कॉपी करके देखें तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये कोड को, सॉरी, ये यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ उसको इसके पास, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, आगे के प्रैक्टिकल्स फिर हम लोग सिर्फ डिस्कस करते जाएंगे। सो ये देखो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, देन ये ऐड किया, देन ये ऐड किया, देन दूसरा टेक्स्ट व्यू आ गया। टेक्स्ट व्यू में हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख दिया, देन एंड्रॉयड वाला दूसरा लाइन आ गया, एंड्रॉयड आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज करेंगे, बराबर है। उसके बाद में दूसरा ये टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने लिया, उसके कुछ लाइंस ऐड करेंगे, तीसरा टेक्स्ट व्यू लिया, उसके कुछ लाइंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, बराबर है। ये सिर्फ क्लोजिंग बाकी है इसका, ओके। ये क्लोज हो गया। इसके बाद में अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा टेक्स्ट व्यू डाल रहे हैं। सो दूसरे टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे हम लोगों ने और एक ऐड कर दिया,
ठीक है। सो ये वे में इसका जो आपका एंड्रॉयड के अंदर ये वे में दिखेगा। ये तीसरा टेक्स्ट व्यू आ गया। अब इसको आपको सिर्फ अलाइन करना है। आई होप समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये जो है ना, इसको हम लोग अलाइन करते जाएंगे। और यहाँ पे ओरिएंटेशन हम लोगों ने क्या रखा है, ये देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन हम लोगों ने क्या रखा है, वर्टिकल रखा हुआ है, बराबर है। और उसके साथ में ऊपर हम लोग ये मेन एक्टिविटी के साथ मैच विद पेरेंट बता देंगे। सो यहाँ पे आपका मैच विद पेरेंट आएगा। मेन एक्टिविटी के अंदर चेंजेस जो भी होंगे वो अप्लाई होंगे। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे उसको सेम वे में स्वैप करते जाएंगे। मतलब इसके अंदर और एक दो पॉइंट ऐड करते जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। सो ये बहुत सिंपल है। 2-4 टेक्स्ट व्यू डाल के ऐसे ही आउटपुट ले दिया हुआ है हम लोगों ने। सो आई होप ये आपको समझेगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था उसके बाद ये वाला तो ईजिली आना चाहिए। ओके उसके बाद में प्रैक्टिकल नंबर 3 अगर देखते हैं हम लोग। सो प्रैक्टिकल नंबर 3 में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड, मल्टीपल एक्टिविटीज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, एक्टिविटी लाइफ साइकिल काम कैसे करता है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, अ वेरियस मेथड्स टू बी क्रिएटेड आर ऑन स्टार्ट मेथड आएगा एक सबसे पहले, देन ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टॉप। मतलब ये आप अपना एक्टिविटी मतलब आपके मोबाइल ऐप के ऊपर जो एक वेब पेज होता है ना, वो आपका एक्टिविटी है। तो वो जब आप स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे दिया है। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने वो एक्टिविटी लॉन्च किया, मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। तो जैसे ही मोबाइल ऐप लॉन्च होगा उसके ऊपर क्या होगा, ऑन क्रिएट ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जिससे क्या हुआ, वो जो भी साइन अप लॉगिन जो भी है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ, स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, अगर ऑलरेडी वो चालू था तो हम लोगों ने उसको रेज्यूम किया। रेज्यूम करने के बाद में अगर आपने उसको पॉज कर रहे हो तो यहाँ पे पॉज होगा, वापस अगर स्टार्ट किया तो वापस यहाँ पे स्टार्ट होगा। आपको अगर स्टॉप ही करना है तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। देन आपको अगर वापस चालू करना है तो क्या होगा, ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा, या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑन स्टार्ट कॉल होगा, बराबर है। और उसके बाद में अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल साइकिल। क्या क्या फंक्शन है, स्टार्ट, अब हर एक के आगे ऑन लगा देना है, ठीक है। तो आपका एक्टिविटी चालू होगा, दैट इज स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होगा, स्टॉप होगा। स्टॉप किया हुआ है तो रिज्यूम कर सकते हैं आप, चालू है तो पॉज कर सकते हैं आप, बराबर है। और ख़त्म हो गया तो आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो सबके आगे आगे ऑन लगा दो। ये सारे फंक्शंस हैं, कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ओपन एंड क्लोज। तो ये आपका एक्टिविटी लाइफ साइकिल बोलते हैं। सबसे सिंपल चीज़, अगर आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल अगर समझाना है तो ये वे में आप समझाएंगे। कौन से फंक्शंस काम करेंगे वो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। अब एक्टिविटी यहाँ पे देखो आपके पास हमेशा एंड्रॉयड के अंदर, ये एंड्रॉयड स्टूडियो अगर है मेरे पास, तो यहाँ पे देखो ये मेन एक्टिविटी आएगा आपके पास। यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है, जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग चल रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, जिसने एक्सटेंड किया है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, वो सेम जो फाइल मैंने अभी आपको बताया वही है। और बाकी के जो लाइन्स जो है वो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके साथ में बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा है, बराबर है। अब उसके आगे यहाँ पे सर्टेन चीज़ें हम लोग ऐड करने वाले हैं। सो हम लोग ऐड क्या करेंगे, स्टार्टिंग, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, स्ट्रिंग आपने एक टैग बनाया, एक मतलब वेरिएबल बनाया है, TAG नाम का। यू आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। यहाँ पे TAG नेम के साथ में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। याद रखो, वी हैव अ वेरिएबल मतलब टेम्पररी एक छोटा सा स्टोरेज लोकेशन। तो ये वेरिएबल है आपका, डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग है। और उसके अंदर वी हैव एडेड वन स्ट्रिंग हियर, एंड्रॉयड लाइफ साइकिल डेमोन्स्ट्रेशन। ये हम लोगों ने टैग नाम के वेरिएबल में ऐड किया है। उसके बाद में यहाँ पे आपका मेथड ओवरराइड है, वो सेम लाइन है। उसके बाद प्रोटेक्ट ऑन क्रिएट, देखो ये सेम फंक्शन यहाँ पे है। और उसके बाद फिर सुपर ऑन क्रिएट, ये लाइन भी दिया हुआ है, बराबर है, ये सब कुछ यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, सेट ऑन कंटेंट, ये भी बाय डिफॉल्ट वहां पे प्रोवाइडेड है, आपने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में ये वाला जो लाइन है ये आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे हम लोग, कि जब कभी अगर वह यहाँ पे हम लोग लॉग बता रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये सेम लाइन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ मैं, ये सेम लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। आफ्टर दिस आई विल कॉपी दिस लाइन
अब ये देखो ये लॉग है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉग, ये अभी यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो रहा है ये, बराबर है, क्योंकि ऑल्ट एंटर अगर मैं करूँगा, ऑल्ट एंटर, सो ये क्या बता रहा है, वी हैव, देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या बोला है, कॉपीड कहाँ से आएगा, वी हैव अ ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, पब्लिक वॉइड सेट कंटेंट व्यू है, और उसके अंदर क्या बोला है, वी हैव एंड्रॉइड ऐप एक्टिविटी, डिस्क्रिप्शन है कौन सा क्लास है, सेट द एक्टिविटी, और उसके आगे आपको क्या बोला है, सेट द एक्टिविटी कंटेंट फ्रॉम अ लेआउट रिसोर्स, ये बेसिक आपको दिया हुआ। कौन से मेथड को हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, सेट कंटेंट ओवरव्यू, ये क्लास के अंदर का जो मेथड है इसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, पैरामीटर्स कुछ दिए हुए हैं आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने ये वेरिएबल यूज किया है, ये अब ये वेरिएबल अनरिजॉल्व क्यों है पता है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर वो वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दैट इज अ डेटा टाइप, वेरिएबल नेम क्या है, टैग है। अब देखो ये रेड कलर जो यहाँ पे दिख रहा था वो चले गया, इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखो अब ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ये डबल कोट्स जो है वो ऑटोमेटिक आ गया, और उसके आगे वो मुझे बता रहा है, ये देखो रेड लाइन जो आ रहा है कि भाई ये लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं डाला है, ऐड कर दिया मैंने, लाइन चले गया। सो यहाँ पे ये देखो कभी कभी अगर कोई एक एरर सॉल्व नहीं होता है, आप ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो वो एरर जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने का मतलब है वो पैकेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आ गया, बराबर है। ये देखो ये वाला पैकेज नहीं था, उसकी वजह से वो लॉग जो है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो ये पैकेज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो अगर कोई पैकेजेस अगर मिसिंग रहेंगे तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे वो स्पेसिफिक पार्ट जो है वो अनरिजॉल्व बताएगा। अनरिजॉल्व मतलब जैसे हम लोग इसमें देखते हैं ना कि जावा में कोई पैकेज आपने ऐड किया, सॉरी कोई फंक्शन कोई क्लास आपने कॉल किया, लेकिन वो क्लास या फंक्शन के लिए जो पैकेज रिक्वायर्ड है वो आपने इंपोर्ट नहीं किया, तो वो टाइम पे एरर देगा वो। सेम देखो यहाँ पे अगर ये है, सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व अ सिंबल टूल बार। अब वो क्यों रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हम लोग, तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्ट शिफ्ट एंड एंटर, तो ऑल्ट शिफ्ट एंटर जैसे ही अगर मैं प्रेस करूंगा मुझे बोलेगा कि कोई ना कोई एक पैकेज जो है वो मिसिंग है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा पैकेज जो है जिससे ये वाला फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होगा, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो आपको क्या बोला है, कैन नॉट रिजॉल्व, क्रिएट एन आईडी वैल्यू रिसोर्स टूल बार, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो अगर कोई एक रिसोर्स नेम क्रिएट करना है, आप देखो कि आपको कोई एक एरर सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो उसमें एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा आपको इजीली हेल्प करता है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, ऑल्ट एंटर अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि क्या चीज़ करना है, या तो आप ये रेफरेंस जो यूज़ कर रहे हैं उसको रीनेम कर दो, या जो भी है, मतलब इन शॉर्ट आपको वो एरर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा लेवल तक हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक log डॉट डी और टैग डाला हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक मिनट ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके नाउ गाइज, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दो चीज़, अब लॉग जो है वो अगर मैं आपको सिंपली ऐसे ही बता देता था, आपको याद नहीं रहता था, तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड वैभवी, आई विल सॉल्व योर डाउट, जस्ट 1 मिनट। जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला है, हम लोगों ने जो जावा डॉट यूटिल डॉट लॉग वाला जो पैकेज इंपोर्ट किया था उसका मेन पर्पस क्या है। जैसे हम लोगों ने ये फाइल में ये जो log डॉट डी ऐड किया है ना हम लोगों ने, एंड देन टैग दैट इज वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल नेम डाला है, एंड इन दी ऑन क्रिएट इवेंट ये फंक्शन कॉल किया है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, देयर आर 4 मेन टारगेट्स uses of logs. Problem diagnosed by end user and system admin. This consists of simple logging of a common problem that can be fixed or tracked locally, such as running out a resource, security failure या simple configuration error. बेसिकली क्या होगा, जब अगर मैं लॉगर ऐड करूंगा ना तो मुझे नीचे वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे सजेस्ट करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे जब मैं अगर रन करूंगा ना तो मुझे एग्जैक्टली बताएगा, यहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ, पॉज हुआ, स्टॉप हुआ, ये सब कुछ मुझे बताएगा ऑन इवेंट क्रिएट में। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, जब मैं लॉग्स क्रिएट कर रहा हूँ ना तो वहाँ पे वो नीचे मुझे बताएगा ये सेम चीज़। तो अगर मैंने वो लॉग्स नहीं डाले हैं ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, गेटिंग। तो इसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे देखो ये आपको
ये जो भी हम लोग के इवेंट्स है, ये यहाँ पे हम लोगों ने इवेंट्स क्रिएट किए, और उसके बाद में आपके पास यहाँ पे एंड्रॉयड मैसेंजर होता है, और यहाँ पे बाद में आपके पास ये लॉग्स आएंगे। इफ़ यू हैव क्लिक द बैक बटन ऑन द एंड्रॉयड एमुलेटर यू विल सी कि आपके पास जो एमुलेटर जो है वो स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका एंड्रॉयड एमुलेटर जो है वो रिज्यूम हुआ, पॉज हुआ, स्टॉप हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ से चालू हो रहा है। लाइफ साइकिल मतलब आपने एमुलेटर चालू किया तो उसके साथ ये क्या होगा, ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, देन उसके अंदर लॉग डाला हुआ है हम लोगों ने। मतलब अगर स्टार्ट नहीं हो पाया तो एग्जैक्टली एरर बताओ हम लोगों को कि एरर क्या आया है, इसके लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे एरर के साथ में क्या बताएगा कि ओके ये आपने जो स्टार्ट इवेंट जो बताया ना वो टाइम पे एरर है, इसके लिए यहाँ पे डबल कोट्स में हम लोगों ने वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे वो एग्जैक्टली बताएगा कि एरर लॉग में कि कभी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। सो देखो ऑन स्टार्ट, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल किया, लेकिन अगर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या ये चालू नहीं हो पा रहा है एंड्रॉयड एवीडी, तो यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, लॉग ऑन स्टार्ट इवेंट क्या एरर आया वो बाद में आपको बताएगा, देन ऑन रीस्टार्ट क्या एरर आया वो बताएगा, ऑन पॉज क्या एरर आया वो बताएगा, ऑन स्टॉप क्या एरर आ रहा है वो बताएगा। सो लॉग से आपको प्रॉब्लम डायग्नोस करने में, आप कोई ऑपरेशंस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आप सपोज आपने एंड्रॉयड एवीडी मैनेजर मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस चालू किया है, और उसके बाद में अगर आप उसको स्टॉप कर रहे हो तो ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होना चाहिए, जिससे आपको वो नीचे लॉग्स में बताएगा कि ओके अभी आपका एंड्रॉयड जो है वो स्टॉप हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये टर्मिनल आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखो ये लॉग कैट होता है, यहाँ पे ये लॉग कैट होता है। ओके, ये जो लॉग कैट है ना, ये लॉग कैट है ये। तो अगर कोई भी अगर एरर आया ना तो एग्जैक्टली मुझे वो एरर आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। वो लॉग कैट जो है वो मुझे बताएगा एग्जैक्टली क्या एरर है, तो एरर इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, सस्पेक्ट कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए, इसके लिए हम लोग मेनली यहाँ पे ये लॉग वाला जो पॉइंट है ये ऐड करते हैं। अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूँ सुपर डॉट ऑन डिस्ट्रॉय, सुपर डॉट स्टॉप, तो डायरेक्टली वो वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ तो एरर क्या है ना वो मुझे पता नहीं चल पाएगा। सो आई होप ये जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया वो क्लियर है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे देखो वो सेम चीज़ दिया है। जब अगर हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो सेट सी द आउटपुट रन टैब, तो जब आप आउटपुट रन करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा आपका जो इवेंट है लाइफ साइकिल फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बताएगा, सॉरी आपका इवेंट जो चालू हुआ, स्टॉप हुआ, पॉज हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, ये जब रन हो रहा है तभी। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मतलब क्या होता है, ऐड फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, कैसे होंगे। यहाँ पे देखो आपको फ्रेगमेंट दिए हुए हैं, फ्रेगमेंट्स। ओके, सो फ्रेगमेंट्स मतलब आप यहाँ पे ये जावा में देखो क्या बोला है, क्रिएट अ ब्लैंक फ्रेगमेंट दैट इज कॉम्पिटिबल बैक टू API लेवल वर्जन 4। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे कोई फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं अभी हम लोग फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं गया, इसको मैं बंद करता हूँ पूरा, एक आपको यहाँ पे एक ये दिखेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फाइल न्यू, और उसके आगे देखो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि आप जब एक फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे, सॉरी ये वाला ये बंद कर देता हूँ मैं, जो हो गया हम लोगों का। सो ये अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जब अगर हम लोग न्यू पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे, जावा पे सपोज जा रहे हैं, जावा पे जा रहे हैं, तो वो टाइम पे फिर आपको ये न्यू फ्रेगमेंट एग्जिस्टिंग जो ऐप है ना उसके अंदर ऐड करने बोलेगा। मतलब अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो उसके ऊपर आएगा, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो उसके ऊपर आएगा। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओके, और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ये न्यू के अंदर अभी मुझे यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स ऐड करने दे रहा है। सो मुझे फ्रेगमेंट्स एग्जैक्टली ऐड कहाँ करना है, स्क्रोलिंग फ्रेगमेंट डालना है, लॉगिन फ्रेगमेंट डालना है, गूगल मैप फ्रेगमेंट डालना है, या बराबर है, फुल स्क्रीन फ्रेगमेंट डालना है, गूगल एड्स डालने हैं मेरे मोबाइल ऐप पे। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे स्क्रोलिंग फ्रेगमेंट डालना है या लॉगिन वाला फ्रेगमेंट डालना है, बराबर है, लॉगिन वाला डालना है। सो मैंने ये सिलेक्ट किया। सो देखो ऐसा कोई फ्रेगमेंट आपका वो जो एक्टिविटी है उसके ऊपर ये फ्रेगमेंट आएगा। सो क्रिएट्स अ न्यू लॉगिन फ्रेगमेंट अलाउइंग यूजर टू एंटर एन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टू लॉगिन और रजिस्टर विथ योर एप्लीकेशन। ये आपका फ्रेगमेंट हो गया। इसका नाम भी क्या आ रहा है, लॉगिन फ्रेगमेंट ही आ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी चाहिए, यही चाहिए,
तो मैं यह सपोज यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, सो ये नया फ्रेगमेंट जो है वो ये क्रिएट कर देगा। तो ये बहुत सिंपल होता है, आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है, आपने इतना क्लिक किया, आपका वो फ्रेगमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। ओके, ग्रेडल अब ये प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज कर रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर एक नया फ्रेगमेंट ऐड कर रहा है, दैट इज व्हाट दिस मीन्स। ओके, सो ये ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन फिनिश होगा। ये देखो, ये नीचे भी आपको ग्रेडल बिल्ड करके आएगा यहाँ पे। तो ये ग्रेडल फिनिश होगा, उसके साथ में आपका वो फ्रेगमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। अब हम लोगों को टाइम लगता ही है। सो ऐसा यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या किया है, एक ब्लैंक फ्रेगमेंट ऐड किया, मैंने लॉगिन वाला ऐड किया। तो लॉगिन के बहुत सारी चीज़ें जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसके कोडिंग के साथ में आ जाएंगे, आपको वो कोडिंग करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे वो जो फ्रेगमेंट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिया है, रीनेम एंड चेंज द टाइप ऑफ पैरामीटर। सो हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। ये अभी आपका जावा फाइल है। अब जावा कोडिंग हम लोगों ने पहले एंड्रॉयड में कभी किया नहीं है, तो डायरेक्टली अगर आपको ये कोड जो है, हम लोग स्क्रैच से तो लिख नहीं रहे, आपको एंड्रॉयड आधा कोड रेडी दे रहा है और आधा कोड अभी हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, सो अब ये जो कोड करना है ना, उसके लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा कुछ वो कोड को समझना पड़ेगा और थोड़ा बेसिक जावा आपको याद रहना चाहिए। अदरवाइज मैं अगर कुछ बता भी रहा हूँ तो मैं जावा आपको स्क्रैच से सिखा नहीं सकता हूँ, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरी बात कि अगर मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा तो वो होगा नहीं। तो ये जो जावा वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आपको बेसिक डिज़ाइनिंग वाला ही बता रहा हूँ। ये जावा वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, जिसमें मैं आपको जावा का बेसिक अभी बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके साथ में थोड़ा कुछ जावा का बेसिक, अगर प्रोग्रामिंग जितना हम लोग समझ सकते हैं वो करेंगे। और बाद में नेक्स्ट टाइम मैं आपको वापस यहाँ पे रिविजिट कराऊंगा, जब भी हम लोग जावा का यहाँ पे जो कोडिंग दिया हुआ है वो समझेंगे। ठीक है, बिकॉज बेसिकली आपको जावा में हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सेस स्पेसिफायर्स, इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग चीज़ों को। लिसनर्स आएंगे साथ में अलग अलग एक्टिविटी के लिए। सो लिसनर्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ रहेगा वो पता होना चाहिए। स्टैटिक फंक्शन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, तो बेसिक स्टैटिक का मतलब क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो जावा में हम लोगों ने पढ़े थे वो पता होना चाहिए। एंड आई होप सुपर कीवर्ड का मतलब क्या रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए। सुपर मतलब सुपर क्लास से कुछ चीज़ हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, तब हम लोग सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं समझेगा, बेसिक सिर्फ हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया और उसके ऊपर का हम लोगों ने पार्ट समझ लिया कि हम लोग ये लॉग्स क्यों ऐड करते हैं, इतना बस है। ये प्रैक्टिकल का सेकेंड वाला जो पार्ट है ना फ्रेगमेंट से, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं प्रैक्टिकल में। अब मैं आपको डायरेक्टली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो देखे थे ना, वैसे वीडियोस से मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास जो बेसिक हम लोग के जावा के जो हम लोग के कुछ थोड़े पॉइंट्स जो बचे हुए हैं डिज़ाइनिंग वाले, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैं जावा का आपको बेसिक कोडिंग बताता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मेन जो बड़े कुछ कोडिंग्स है उसके ऊपर आते हैं। ओके, सो सर्टन कुछ बेसिक चीज़ें आपको जावा का समझना पड़ेगा। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, ये समझो, जिसमें मुझे आपको वो जावा एंड्रॉयड में जावा वर्कआउट कैसे होता है और उसके साथ में हम लोग उसको एंड्रॉयड में यूज़ कैसे करेंगे ना, ये सब बताना है। मतलब आप देखो कि अगर एंड्रॉयड अगर आपको सीखना है ना, ये पूरा एक कोर्स जितना बड़ा है, लेकिन हम लोगों को उतना टाइम ही नहीं दिया है। तो इसके लिए हम लोगों को कंटिन्यूअसली कुछ बेसिक चीज़ें देखना पड़ेगा। अभी आपको मल्टीपल चीज़ें बताना है, तो अगर मैं एंड्रॉयड पे हर एक चीज़ डेवलप करके वेट करूँगा उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखे आपको, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, हम लोग के लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे उतने में। इसके लिए हम लोग यहाँ पे है ना कुछ सर्टेन बेसिक चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पे रेडीली जो क्विकली हम लोग समझ पाए वैसे समझेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉटलिन और जावा दोनों का मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, नॉट जस्ट फॉर आर प्रैक्टिकल पर्पस, लेकिन मेन रीज़न ये है कि आप जब अगर जॉब पे कहीं पे जाता है ना, तो आपको वहाँ पे दे अज्यूम कि आपने एंड्रॉयड का बेसिक प्रैक्टिकल्स या आपके पास एक सब्जेक्ट था, मतलब आपको वो आना चाहिए। या अगर आप ऐसे कोई जॉब के लिए भी जा रहे हैं कहीं कहीं पे, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा अपने साइड से कि आपको मैं कॉटलिन और जावा का बेसिक जितना भी पॉसिबल रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूँ आपको।
सो दैट आपको वो कोडिंग समझे, आप खुद से ट्राई कर सको। ठीक है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। जो जो पैटर्न में मैं आपको फॉलो कराते जा रहा हूँ आप नोट करते जाओ चीज़ों को, बस इतना इतना आप अपने साइड से ट्राई करो। ओके, अब मैं आपके साथ एक जो अभी हम लोग जो डिज़ाइनिंग वाला कर रहा है वो मैं शेयर करता हूँ। मैं चीज़ों को ज़रा भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा जितना होगा उतना मैं सिंपल वे में आपको सिखा सकूँ। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग के पास नेक्स्ट जो पार्ट है जिसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, आपके पास लेआउट वेट है, डिस्ट्रीब्यूट द लेफ्ट ओवर स्पेस अमंग द। अब यहाँ पे आपको सर्टेन चीज़ें बोला हुआ है कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोगों ने अभी एक जो प्रैक्टिकल देखा ना उसमें हम लोगों ने देखा कि एक लीनियर लेआउट हम लोगों ने यूज़ किया, मल्टीपल टेक्स्ट व्यूज़ डाले हम लोगों ने, बराबर है। तो वो टेक्स्ट व्यूज़ जो हम लोगों ने ऐड किए उसमें बहुत सारे सर्टन चीज़ें जो थे मिसिंग थे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने वही डाला है। अब सर्टन चीज़ें टेक्स्ट व्यू में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, टेक्स्ट का हाइट एंड विड्थ। टेक्स्ट व्यू का, टेक्स्ट व्यू मतलब सिंपल है, टेक्स्ट व्यू मतलब आप कोई एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जैसा डालेंगे जिसमें जो भी कुछ टेक्स्ट है वो विजिबल होंगे। ठीक है, एडिट टेक्स्ट दैट इज अ टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यूजर के पास से इनपुट मांग सकते हैं। एडिट टेक्स्ट जो है वो अलग होता है कंपेयर टू टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू इट्स लाइक अ लेबल, उसमें जो कुछ दिख रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको जो कुछ दिया हुआ है ना, आई लाइक मैंगो ये वो, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसको टेक्स्ट व्यू बोलते हैं, मतलब ओनली टेक्स्ट आर विजिबल, यू कैन ओनली व्यू दोज टेक्स्ट, यू कैन नॉट मॉडिफाई दोज टेक्स्ट। सो यहाँ पे इसके अंदर यूजर कुछ लिख नहीं सकता है, वो सिर्फ देख सकता है। सो वो कैसे आएगा, टेक्स्ट व्यू से आएगा। अगर आपको यूजर के पास से इनपुट लेना है, यू वांट यूजर शुड प्रोवाइड समथिंग, तो वो टाइम पे यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू के जगह पे एडिट टेक्स्ट लिखेंगे। एडिट टेक्स्ट, एडिट करने का मतलब आप वो टेक्स्ट जो भी वहां पे दिया है, जैसे मैं हम लोग हिंट देते हैं ना, यूजर नेम के लिए हम लोग हिंट देते हैं, एंटर योर यूजर नेम हियर। पासवर्ड के लिए हिंट देते हैं, एंटर योर पासवर्ड हियर। तो यूजर वहां पे लिखेगा, मतलब वहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ चीज जो फ्लैश हो रहा है उसके जगह पे हम लोग वहां पे कुछ नया चीज ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट व्यू बहुत सिंपल है। आपका ये जो टेक्स्ट व्यू दिख रहा है उसका कलर क्या है, रेड है। कैसे पता चला, बैकग्राउंड का हम लोगों ने यहाँ पे कलर कोड दिया हुआ है। ठीक है, उसका वेट कितना है, 1 है, मतलब ये इतना बड़ा दिखेगा। वो कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ वेट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है इसके ऊपर टेक्स्ट क्या दिखेगा, वो हम लोगों ने यहाँ पे उसका टेक्स्ट पैरामीटर यूज किया है। टेक्स्ट व्यू ये आपका टैग है, HTML में जैसा टैग होता है वैसा ये टैग है आपका, एलिमेंट आप बोल सकते हैं। और उसके हम लोग कितने सारे पैरामीटर कर रहे हैं, विड्थ, हाइट, टेक्स्ट, वेट, बैकग्राउंड, साइज और पैडिंग। पैडिंग क्या बोला है, पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट मतलब आपको वो कौन से साइड पे देखना है वो हम लोग बता रहे हैं, है ना, ये होगा। उसके बाद में टेक्स्ट व्यू में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो टेक्स्ट व्यू में नेक्स्ट वापस वही सेम चीज है। यहाँ पे भी वेट हम लोगों ने 1 दिया है, तो ये रेड और येलो कलर दोनों टेक्स्ट व्यू सेम साइज के आ रहे हैं। और लास्ट में जो जो जितना जगह बचेगा ना आपका आपका ये जो एक्टिविटी है, ये जो वेब पेज है इन शॉर्ट मोबाइल ऐप का, उसके ऊपर जो स्पेस बचेगा उसमें आपका लास्ट वाला थर्ड टेक्स्ट व्यू आएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। सो हम लोगों ने ये जो भी चीज़ है वो यहाँ पे ये, और उसके बाद देखो अगर हम लोग तीनों को सेम वेट अगर देंगे तो तीनों सेम साइज के दिखेंगे। तीनों का वेट क्या है, 111, तो दिख रहा है तीनों सेम साइज के दिखेंगे। मतलब एक जो आपका टोटल ये जो एक्टिविटी है, आपका ये जो टोटल आपका ये जो लेआउट है उसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे तीनों टेक्स्ट व्यू। अगर मैं यहाँ पे 2 1 लिखूंगा, सो देखो इसका वेट, इसका लेआउट वेट अगर 2 है, मतलब रेड जो है इट्स गोइंग टू बी डबल द साइज ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये होगा। सो आई होप आपको सिंपल वे में समझ में आ रहा है। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी है अर्थ के ऊपर, इसी के लिए तो सारी चीजें जो है वो जमीन को स्टिक होके रहते हैं। सो ग्रेविटी का मतलब भी यही हो गया। पोजीशन, कहाँ पे कौन से चीज पोजीशन रहेंगे वो है। पोजीशन व्यूज एट डिफरेंट लोकेशन ऑन द स्क्रीन इफ द विड्थ एंड हाइट ऑफ द व्यू आर एंड लीनियर लेआउट जो है उसके अंदर रैप कंटेंट आपने कहाँ पे लिखे, उसके हिसाब से वो जो भी टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, उसका पोजीशन वहाँ पे ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। सो आपका ग्रेविटी हो गया।
एक्सएमएल मतलब आपका जो डिजाइन लेआउट होता है उसके अंदर ये अलग से एक पैरामीटर होता है, लेआउट ग्रेविटी एंड एक्चुअल ग्रेविटी। सो लेआउट ग्रेविटी देखो, आप अभी आपके जो एट्रीब्यूट वैल्यूज है उसमें आप लेआउट को कहाँ पे बता सकते हैं, जैसे हम लोग HTML में करते हैं ना, हम लोग कोई एक चीज़ को सेंटर में, बॉटम पे, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, राइट एंड लेफ्ट, ये वे में हम लोग अलग अलग पोजीशन पे उसको बता सकते हैं। तो आपका कोई एक चीज़ जो है वो सेंटर में दिखेगा, सेंटर में हॉरिजॉन्टली दिखेगा, सेंटर में वर्टिकली दिखेगा, राइट साइड पे दिखेगा, लेफ्ट साइड पे दिखेगा, बॉटम पे दिखेगा, ये वे में आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल, बराबर है, मतलब ये जो आपके 3 टेक्स्ट व्यू है वो एक के बाजू में एक हॉरिजॉन्टल आ गए, और इसी को मैं अगर सेंटर वर्टिकल कर दूंगा तो वो फिर पहले जैसा दिख रहा था वैसे आएगा। ठीक है, ये देखो ये सेंटर वर्टिकल हो गया ना ग्रेविटी आपका, तो क्या हो गया, एक के नीचे एक तीनों आ गए टेक्स्ट व्यूज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब लीनियर लेआउट कैन ओनली प्लेस इट्स व्यू बिलो ईच अदर और नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब या तो एक के नीचे एक रहेंगे या एक के बाजू में एक रहेंगे। अब लीनियर लेआउट जब यूज कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी ओवरलैप द व्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आपको क्या बोला है, सेंटर वर्टिकल बोला है, तो ये वे में दिखेगा एक के बाजू में। और पैडिंग एंड मार्जिन का मतलब क्या होता है, पैडिंग मतलब एडिंग स्पेस इनसाइड अ व्यू। ठीक है, आपके जो टेक्स्ट दिख रहे हैं ना उसके आजू बाजू में आपको कुछ स्पेस देना है, वो हो गया। मार्जिन मतलब वो जो आपका जो सेल दिख रहा है उसके आजू बाजू में स्पेस बढ़ा दो, ये होता है उसका मतलब। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या किया हम लोगों ने, पैडिंग ऐड किया है, बराबर है। सो अब यहाँ पे अगर मैं पैडिंग ऐड करूंगा, सो यहाँ पे क्या बोला है आपको, देखो आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है 50 dp। सो क्या हो गया, ये जो रेड आपका टेक्स्ट हुआ उसके आजू बाजू में यहाँ पे ये वाइट स्पेस आ गया ऊपर आजू बाजू में चारों साइड पे, ये आपका क्या हो गया, ये मार्जिन हो गया, बराबर है। ठीक है, ये मार्जिन हो गया। अब अगर मैं लेफ्ट मार्जिन दूंगा, राइट मार्जिन दूंगा, जैसे ये जो येलो कलर वाला जो है इसको हम लोगों ने देखो राइट मार्जिन दिया है 50 dp। सो राइट साइड पे, ये राइट साइड है उसका, उसके आगे देखो 50 dp जितना स्पेस आ गया, मार्जिन आ गया। देन ग्रीन वाले में हम लोगों ने लेफ्ट मार्जिन दिया है तो उसके यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस आ गया। ठीक है, अगर आप पैडिंग देंगे ना तो ये अंदर के टेक्स्ट जो है इसके आजू बाजू में स्पेस आएगा। पैडिंग और मार्जिन दोनों का जरूरत होता ही है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मार्जिन हम लोगों ने कैसे दिया है, टॉप लेफ्ट एंड बॉटम से हम लोगों ने मार्जिन दिया है, तो ये दोनों सब साइड से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में आपको ये सारी चीजें दिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे पैडिंग आपको बोला है, पैडिंग में आप अलग अलग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर साइड से पैडिंग दे सकते हैं, और उसका वैल्यू जो आप डीपी में देंगे, मार्जिन बॉटम टॉप लेफ्ट ये वे में आप मार्जिन दे सकते हैं। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग कोड लिखेंगे, सो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डाला, टेक्स्ट व्यू के बाद में देखो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा, अलग अलग जो हम लोगों के अलग अलग टेक्स्ट व्यू है उसके लिए आई लाइक मैंगोज वो एक डाल दिया। देन दूसरे टेक्स्ट व्यू में हम लोगों ने उसके आगे दूसरा कुछ पॉइंट्स हम लोग डालेंगे, लाइक वी लाइक एप्पल, या इफ़ यू लाइक दूसरा कोई फ्रूट, ये 3 नाम हम लोगों ने डाल दिए, 3 टेक्स्ट व्यू आ गए। ये सेम लेआउट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये कौन सा टाइप का है, लीनियर लेआउट है, बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने मार्जिन ऐड कर दिया। सो आपका जो लीनियर लेआउट है उसमें बाय डिफॉल्ट मार्जिन 10 dp का रहेगा, जो भी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे एक दूसरे से एकदम चिटके हुए नहीं रहेंगे वो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैकग्राउंड कौन से कलर का रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग कलर कोड, देखो यहाँ पे आप गूगल पे जाके कलर कोड यहाँ से उसका वो भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मुझे सपोज ये कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, तो उसका कलर कोड इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से कॉपी करके वो सेम कलर कोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो सेम कलर कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हो। बैकग्राउंड में अलग अलग कलर कोड्स यहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके हिसाब से आपके 3 टेक्स्ट व्यू आ गए। उसमें यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन हम लोगों ने क्या दिया है, वर्टिकल दिया है, इसके लिए ये तीनों टेक्स्ट व्यू एक के नीचे एक दिए आ रहे हैं। अगर मैं ये और वर्टिकल को हटा के अगर हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये एक के बाजू में एक आएगा। ठीक है, आई लाइक मैंगो आएगा, देन आई लाइक एप्पल यहाँ पे आएगा, देन आई लाइक एवोकाडोस जो है वो यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। देन हम लोग अगर इसका वेट बढ़ाएंगे, याद है वेट वाला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये देखो इसका वेट अगर मैंने 1 किया तो मैंगो वाला सबसे बड़ा हो गया। देन बाकी का भी मैं वेट 1 1 डालूंगा तो उसके हिसाब से हर एक जो है वो इक्वल साइज के दिखेंगे तीनों।
ये वेटिंग वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। देन इसका वेट अगर 2 किया तो येलो विल बी डबल द साइज ऑफ रेड एंड ग्रीन, क्योंकि इसका वेट डबल है कंपेयर टू रेड एंड ग्रीन वाला टेक्स्ट व्यू। तो ये सेम चीज होगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे देखो मार्जिन बॉटम किया है हम लोगों ने, यहाँ पे दिख रहा है मार्जिन ऐड किया, मार्जिन 10 पिक्सल्स। तो येलो के बाजू में हर एक जगह से क्या हो गया, 10 डीपी का 10 पिक्सल्स का मार्जिन आ गया। देन सेम वे हम लोगों ने यहाँ पे भी देखो, इसके पास भी हम लोगों ने मार्जिन ऐड किया, सब में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब में मार्जिन ऐड किया। इसमें मार्जिन हम लोगों ने टॉप से डाल दिया लास्ट वाले में, है ना। इसमें हम लोगों ने कहीं पे मार्जिन ऐड किया है। सो रेड वाले में हम लोगों ने कहीं पे मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब अगर इसमें मैं मार्जिन डालता हूँ बॉटम से, सो बॉटम से क्या हो गया, बॉटम के पास से 10 पिक्सल्स का मार्जिन। सो देखो रेड और ग्रीन के बीच में डबल साइज हो गया मार्जिन का, 20 डीपी का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये मार्जिन हो गया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, ये हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर अगर हटा दिया तो सारे जो आपके ये जो टेक्स्ट व्यू है वो सारे क्या दिखेंगे, वाइट कलर में दिखेंगे आपको। देन मार्जिन लेफ्ट राइट हम लोग यहाँ पे वो बता सकते हैं, उसके हिसाब से लेफ्ट साइड से कुछ मार्जिन रहेंगे, राइट साइड से कुछ मार्जिन रहेंगे, ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। देन ग्रेविटी के में हम लोग क्या बता सकते हैं, ग्रेविटी में ये टेक्स्ट व्यू के अंदर आपका जो टेक्स्ट दिख रहा है वो आपको सेंटर में बताना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कहाँ पे बताना है, उसके हिसाब से हम लोग ग्रेविटी डिफाइन करेंगे। सो देखो एंड्रॉयड ग्रेविटी सेंटर, सो आपका टेक्स्ट व्यू जो भी है वो जो भी चीज़ बताएगा वो कहाँ पे बताएगा, सेंटर में बताएगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्रेविटी कहाँ पे, बॉटम पे। तो देखो आई लाइक एप्पल्स जो है वो बॉटम पे आ गया, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर बॉटम, बॉटम सेंटर हॉरिजॉन्टल। ये अगर हम लोगों ने डाल दिया मतलब वो सेंटर में आएगा, बॉटम पे आएगा। देन सेम वे ये वे में हर एक में हम लोग ऐसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, ये सेम वे में हम लोग जो ग्रेविटी है वो बता सकते हैं हर किसी का। आई होप ये क्लियर है आपको। सो ये वे में आप अलग अलग वे में अपना ये जो लेआउट्स है उसका ग्रेविटी, पैडिंग, मार्जिन, ये वाले ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने बेसिक हम लोगों ने समझा। फर्स्ट हम लोगों ने क्या समझा कि आपका जो ग्रेविटी होता है वो क्या होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने क्या समझा, सर्टन लेआउट्स में हम लोग जो टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं उसके ऊपर मार्जिन और पैडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, ये समझा हम लोगों ने। और जो कोडिंग वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको उसमें कन्फ्यूजन रहेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे ना तो हम लोग कोडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। मैं आज भूल गया था कि हम लोगों ने जावा में अपने बेसिक कभी तो पढ़ा रहेगा, और वो आपका एंड्रॉयड वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं करता। तो मैं नेक्स्ट टाइम वापस आपको बेसिक जावा पढ़ाने के बाद में वापस वो कोडिंग पे लेके जाऊंगा, सो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एनीवन एनी डाउट्स टिल नाउ, जो भी आज पढ़ा है उसमें क्लियर है सबको गाइस? ओके ठीक है। सो आज के लिए यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।